दो सदिशों के योग का परिमाण। माना कि ए एवं बी दो क्या है, सदिश हैं, दो सदिश दिया गया है, ठीक है, एवं उनके बीच का कोण भी दे देगा, एवं उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण कुछ भी है, मान लेते हैं थीटा है, उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। मतलब ऐसे हो गया कि ये एगो वेक्टर हो गया ए और ये एगो वेक्टर हो गया बी, और ये दोनों के बीच का कोण कितना है, बातें समझ में आ रही है? अब सोच लो, जब दोनों के बीच का कोण थीटा है, क्या दोनों वेक्टर को ऐसे ही जोड़ सकते हैं? तो इस तरह से हम लोग नहीं जोड़ सकते। जोड़ा तभी जा सकता है, ध्यान देना, जोड़ा तभी जा सकता है यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को तभी जोड़ सकते हैं सिर्फ इसका अंतिम बिंदु की अगर बात कर ले, इसका अंतिम बिंदु देखो, ये वाला अंतिम बिंदु दिखाई दे रहा है और ई वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसका, ये रियल में कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए, नहीं है, तो उसी के जैसा हम बना लेते इक्वल ऐसे। क्या अगर वो बी है तो ये बी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे कि जो दोनों क्या हैं, समानांतर हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब दो समानांतर रेखाएं होती है, परिमाण समान होता है, तब वैसे दोनों वेक्टर को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का जोगफल किधर होगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का जोगफल ए प्लस कितना, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये वाला अगर वेक्टर ए है तो इसका भी मान बताओ कितना हो जाएगा, वेक्टर ए। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, समानांतर चतुर्भुज का नियम। और उससे मतलब नहीं, अगर ये कोण थीटा होगा तो ये बताइए ये कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना होगा, थीटा। क्योंकि कोई भी समानांतर चतुर्भुज है तो लगातार दो कोणों का जोगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लगातार दो कोणों का जोगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोनो दिक्कत है? हम लोगों ने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद अगर हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था कि किसी त्रिभुज में, त्रिभुज अगर कोई एबीसी है तो किसी त्रिभुज एबीसी में अगर ये सामने वाला भुजा ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, तो हम लोगों ने एक बात पढ़ लिया था, कौन से हमने प्रमाणित भी किया था ना, कौन से बराबर पढ़ा था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। मतलब हमने इससे एक बात सीखा था कि जिस कोण का मान निकालना है उसके सामने वाला भुजा को घटाते हैं, बाकी अन्य दो भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से अगर हम cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू लेके चले, cos 180 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा को घटाएंगे, और सामने वाला भुजा कौन है, इतना, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मोड लगा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड मतलब मोड लगा देंगे, इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। तो सामने वाला भुजा हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस बी, और स्क्वायर करके इसको घटा देना, बाकी जो दोनों बच गए उन दोनों को जोड़ देना है, यानी इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मोड ए का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, मोड बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बट्टा में बताओ कितना हो जाएगा, 2, यही दोनों को गुना कर लेते हैं ना, 2 मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। कोई दिक्कत है? अब इसी को कैलकुलेशन कर लो, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें मान किसका चाहिए, देख लो, हमें मान चाहिए इसका मान चाहिए ना। इसका मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मान निकालने के लिए पहले तो एक cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी है। cos 180 माइनस थीटा का कितना होता है, माइनस cos थीटा। और इधर चलाएगा ये, अगर इधर चलाएगा तब तुम ध्यान देना, इधर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, और ये हो जाएगा ना। या इसी को इधर ना लिख करके तुम अगर इधर लिख दो तो कोनो दिक्कत तो नहीं, ये माइनस cos थीटा को उठा करके इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसको हटा दिए, और इसे हम लोग ब्रैकेट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो, बराबर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, बराबर बच जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस बी का दी होल। कोई दिक्कत है? चलो हमें इसका मान, ये माइनस में इधर आएगा तो यानी हो जाएगा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के दी होल स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और cos थीटा। कोई दिक्कत?
देख लो इतना का मान इतना आ गया। अगर उधर से स्क्वायर अगर हटा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस बी। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा या रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी और कॉस थीटा। कभी भी दो सदिश को जोड़ना होगा तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। कभी भी दो वेक्टर को जोड़ करके उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे। बाकी दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक तरीका पीछे बताए थे, ट्रायंगल्स ला। यहाँ भी बातें समझ में आ गई। जैसे मान लेते तुमको कह देगा जोड़ने के लिए, जैसे मान लेते कह देगा ना कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ना है। एक वेक्टर मान लो ये और एक वेक्टर क्या है ये, तो इसका परिमाण मान लेते 3, इसका परिमाण कितना है 4 है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, मान लेते हैं ये 3 न्यूटन हो गया और ये कितना न्यूटन 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं कि कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना है, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों का योगफल कितना होगा। ठीक है, अगर मान लेते ये मोड ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ, मोड ऑफ किसका मान है ए का, ये मोड ऑफ बी का मान है, और दोनों के बीच का कोण 60 यानी थीटा का मान 60 है, तो पूछ रहा है कि मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है, याद होगा सबको। देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, तो मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कॉस। चलो वैल्यू रख लेते हैं। मोड ऑफ ए का मान 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2, 3 गुने कितना 4, और कॉस थीटा, थीटा के जगह कितना रख लेना है 60 रख लेना है। आगे हल कर लो, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 16 प्लस 2 तिहाई 6 चौका 24, इसका मान 1 बाई कितना हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 16 9 25 अब प्लस 12 और 25 सब प्लस 12 कितना होता है √37 न्यूटन। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो अगर इस तरह से रहेगा तो अब इस पे कुछ कुछ और सवाल बनते हैं। केसेस क्या बनते हैं, हो सकता है कि केस नंबर फर्स्ट पर ध्यान देना, केस फर्स्ट है। पहला केस क्या बनता है, हो सकता है कि जो दो वेक्टर लिए हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पर क्या हो सकता है, लंब हो सकता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो पहला केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वेक्टर ए लंब है किस पर, वेक्टर बी पर। तो वैसे सिचुएशन में थीटा बताओ कितना डिग्री बनेगा, क्योंकि अगर ए है और अगर ये बी है, अगर मान लो कि ये ए है और ये क्या है बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। चलो दोनों को जोगफल अगर निकाला जाए तो जोगफल जोड़ेंगे, कैसे जोड़ने के लिए तो ये वाला यहाँ होना चाहिए, और इसका जो जोगफल होगा आदि बिंदु से अंतिम, यानी यही हो जाएगा मोड ए प्लस कितना बी, ये बी तो ये भी हो जाएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो मोड लगा देंगे, यानी यही तो पूछ रहा है ना कितना होगा। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी कर्ण का काम कर रहा है, और कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं, मेन फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मोड ऑफ ए प्लस बी के लिए जो मेन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस क्या पढ़ा 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कॉस। कोई दिक्कत, चलो तो हम लोग थीटा के जगह क्या रख लेंगे 90 डिग्री रखेंगे ना। तो जब थीटा के जगह 90 डिग्री रख लेंगे तब तुम्हारे पास देखो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कितना मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री cos थीटा, थीटा की जगह कितना 90, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 रहने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो तुम्हारे पास बच जाएगा मोड ऑफ ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर मोड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब अगर जैसे दो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री बन रहा है कोण, इधर मान लो 3 न्यूटन लगा दिए, इधर 4 न्यूटन लगाए, तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में आएगा, रिजल्टेंट हमेशा दोनों के कहाँ आएगा बीच में आएगा। और कितना आएगा, इतना का स्क्वायर जोड़
यानी 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि अगर 3 न्यूटन इधर बल लगाते इधर 4 न्यूटन लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में टोटल कितना बल लग जाएगा 5 न्यूटन का बल लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो दूसरा केस क्या बनता है। दूसरा हो सकता है दोनों एक दूसरे के क्या हो अपोजिट हो। दूसरा जो केस बनता है केस नंबर 2, दूसरा बनता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। दोनों अगर एक दूसरे के अगर अपोजिट होंगे तब क्या होगा। अपोजिट का मतलब एक इधर है तो एक किधर होगा। क्या इस तरह से दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए एक का अंतिम बिंदु दूसरे का आदि बिंदु होना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। अगर ए को बी के साथ जोड़ना है तो ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु क्या होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं। चलो अगर ये और बी को जोड़ना है तो ये काम तो पहले कर लेना होगा कि ये जो वेक्टर ऐसे जो दिखाई दे रहा है इससे हमें क्या करना होगा, यहाँ उठा करके कहाँ रखना होगा, ए का अंतिम बिंदु बी का यानी ऐसे रखना होगा तभी ना जोड़ा जाएगा। चलो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, छोड़ो दूसरा कलम से बना लेते हैं। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, ले लेते हैं दूसरा वेक्टर कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है ना। अगर उधर ए इधर है तो इधर मान लेते हैं बी है। अब यदि दोनों को जोड़ना होगा तो सबसे पहले बात हमें पता चलता है कि दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हैं जब एक का अंतिम बिंदु और बी का ऐसे होगा तब तो जोड़ा जाएगा। अब जुड़ जाएगा, जुटेगा तब डायरेक्शन किधर होगा, तो बताए थे ए के अंतिम बिंदु से, तो ए के अंतिम बिंदु कहाँ है, ए के अंतिम बिंदु से लेकर के बी के आधे बिंदु, ए के अंतिम बिंदु से लेकर के बी के आधे बिंदु की ओर होगा, यानी डायरेक्शन होगा इधर। और यही इसका मेन परिमाण होगा, यही दोनों का क्या हो जाएगा जोगफल। तो सोच लो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, ए दिले है ना, दिले यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है ए है, और तुमको यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है बी है। तो सोच लो अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक निकालना हो तो अपना सेंस लगाओ कितना होना चाहिए, तो मोड ऑफ ए माइनस कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के परिमाण को केवल क्या करो घटा दो, तो यही दोनों का क्या निकल जाएगा जोगफल निकल जाएगा, यानी मोड ऑफ ए प्लस क्या निकल जाएगा मोड ऑफ ए प्लस बी, यानी मोड ऑफ ए प्लस बी का मान हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस कितना हो जाएगा मोड ऑफ बी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो। अब जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो दोनों के बीच का कोण कितना बनता है 180 डिग्री। कोण कितना बनता है, कितना बनता है पता है, अपोजिट है जब अपोजिट है दोनों एक दूसरे का, देखो ध्यान से देख लो, मान लेते हैं कि अपोजिट का मतलब हो गया कि एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर है। तो मान लो कि ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया बी हो गया, तो दोनों के बीच का ई कोण कितना बन रहा है। तो अगर हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चले तो थीटा कितना लेना होगा 100, और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि मोड ऑफ ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होता है मोड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस कितना होता है मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस होता है 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और cos थीटा। माइनस हमने कहाँ लिखवाया है, प्लस को लिखवाया तुरंत भूल जाती। चलो ध्यान देना, तो ये मोड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस मोड बी का स्क्वायर और प्लस कितना 2 मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, दोनों के बीच का कोण कितना रखना होगा 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है -1। cos 180 का मान कितना होता है -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये इसका मान चूंकि माइनस में होता है तो माइनस होने की वजह से प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए इनटू कितना, और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है ए माइनस बी का दी होल। तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का दी होल स्क्वायर, और स्क्वायर से तुम्हारा रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारे पास बच जाएगा मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। देखो यही ना योगफल आ गया, यानी दो वेक्टर का जो योगफल का जो परिमाण होता है उन दोनों के परिमाण के अंतर के बराबर होता है। लेकिन कब होता है
जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो हाँ। तब। तो दूसरा केस पढ़ लिए। पहला केस पढ़े कि जब समकोणिक हो तो दोनों के वर्ग करके जोड़ दो, यानी पाइथागोरस पर में मिला दो, और नहीं तो फिर ये तो परमानेंट है, ये है, समझ रहे हैं ना। अब एक और है कि जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, केस नंबर तीसरा की बात करें, केस तीसरा, जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम होगा तब देखो, तब उनके योगफल का परिमाण कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर हो गया ए, ठीक, एक वेक्टर और मान ले लेते हैं बी। एक वेक्टर और क्या ले लिए, बी ले लिए। बात समझ में आ रहा है। एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। एक वेक्टर हमने ले लिया बी, एक वेक्टर क्या ले लिया, बी ले लिया। चलो एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, और एक वेक्टर मान लो ए ले लिया। दो वेक्टर ले लिया, इसका कलर अलग ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। दो वेक्टर दिखाई दे रहा है तुम्हें। एक वेक्टर का नाम रख देते हैं ए, और एक वेक्टर का नाम क्या है, बी। दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन इन दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हैं जब ए का अंतिम बिंदु और बी का आदि बिंदु क्या हो, एक जगह पर हो। और एक जगह नहीं रहने के कारण नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ तभी सकते हैं जब ये कहाँ होगा, इधर होगा। या तो इसको इधर लेके चलो, या तो इसको इधर लेके चलो, यानी इसको उठा करके इसके यहाँ रख लो। बात समझ में आ गया, ये हो गया। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना था, मोड ऑफ ए था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, मोड ऑफ बी था। दोनों का मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका मैग्नीट्यूड बी है, यानी इसका मापांक ए और इसका मापांक कितना हो गया, बी हो गया। अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी का अगर योगफल निकालना हो, ए प्लस बी, तो साफ साफ दिख रहा है ना, ए प्लस बी का जो योगफल का जो परिमाण होगा वो इतना प्लस, चूंकि हम बताए थे कि जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए के अंतिम बिंदु, ए के आदि बिंदु से ए के आदि बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगा। ए के आदि बिंदु से किधर होगा, अंतिम बिंदु पर। तो ए का आदि बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, हाँ एक मिनट। तो ए से आदि बिंदु से लेकर के बी के अंतिम बिंदु, तब यहाँ से यहाँ तक जोड़ लो। यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, इसका मान हो जाएगा मोड ऑफ ए और इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस मोड ऑफ बी। कोनो दिक्कत है का, चलो तो ये हो गया जो यानी जब डायरेक्शन सेम हो तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सीधे सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते कहेंगे ना कि ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु पर कह दे कि एन से 3 न्यूटन का बल लगाएं, एक और इन्हीं से मार दिए 3 न्यूटन और, तो बताओ टोटल कितना न्यूटन लग गया। अब तुमको बता दिए, अगर कोई कुछ दिया तो बताओ, एन से अगर मान लिए 3 न्यूटन मार दिए, एन से मार दिए, मान लेते हैं कि एन से 4 न्यूटन मार दिए, तो बताओ इस पर कितना नेट लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है ना, दोनों जुड़ जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, इस पर 1 न्यूटन लग रहा है। और 1 न्यूटन कौन डायरेक्शन में लगेगा, तो बताओ मजबूत कौन है, 3 न्यूटन वाला कि 4 न्यूटन वाला, नेट लगा इधर। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, समझ में आ रहा है। यदि ए बी बराबर ए वेक्टर हो, यदि ए बी बराबर क्या हो, ए वेक्टर हो, बी ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो इसी को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि तुमको अगर ये है तो इधर वाला इसका डायरेक्शन देखो चेंज हो गया कि वही है, चेंज हो गया, क्योंकि इसका इनिशियल जो इसका फाइनल पॉइंट था वो इसका क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट, और जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो क्या बन गया, यानी अगर इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बना दिया जाए तो वो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। उसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब होता है वैसा वेक्टर जिसका आदि बिंदु क्या हो, एक ही हो, वैसा वेक्टर जिसका आदि बिंदु क्या हो, एक ही हो, वैसा वेक्टर जिसका आदि बिंदु क्या हो, एक ही हो। जैसा कि दिखाया गया ए बी, ए सी, ए डी और ए, सभी का आदि बिंदु क्या है, एक ही है, और सभी का आदि बिंदु एक ही होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। आगे हम लोग को पढ़ना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर भी एक प्रकार का को इनिशियल वेक्टर ही होता है।
पोजीशन वेक्टर भी एक प्रकार का क्या होता है, कोई इनिशियल वेक्टर नहीं होता है। जैसा कि तुम्हें बताया गया, डिफरेंस सिर्फ एक बात का है कि वहां पर इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ इनिशियल पॉइंट फिक्स है कि क्या होगा, जब भी होगा तो मूल बिंदु होगा। यानी जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु हो, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्थिति सदिश कहते हैं। जैसा कि बताया गया कि वैसा वेक्टर जिसका आदि बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसे सूचित कैसे करेंगे, जब भी करेंगे तो एक इसमें सिर्फ फाइनल पॉइंट को लिखा हुआ रहेगा। इनिशियल पॉइंट तो एक फिक्स्ड है कि क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट नहीं लिखा हुआ रहेगा। ए लिख करके इसको ब्रैकेट में घेर करके इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ए बराबर वही हो गया, बी का मतलब वही वेक्टर, सी का मतलब क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर। अब इसमें दो पोजीशन वेक्टर तुमको दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि माना कि ए और बी दो क्या है, ए और बी क्या है, दो सदिश है। ए और बी क्या है, दो सदिश है, और दोनों के दोनों कैसा सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, यानी स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो हमें किसका मान निकालने के लिए कहा है, ए बी का मान निकालने के लिए कहा है। किसका मान निकालने के लिए कहा है, जैसे मान लेते हैं कि एक तुम्हारा ले लिया ये वाला, ठीक है, ये इनिशियल ये वाला एक वेक्टर हो गया। दूसरा हम एक वेक्टर ले लेते हैं, दूसरा एक और ले लेते हैं, और दूसरा हमने मान लेते हैं ले लिया, दोनों का चूंकि ओरिजिन तो सेम होगा, दूसरा हमने ले लिया ये वाला ले लेते हैं। ये क्या ले लिया हमने, दूसरा ले लिया, कोई दिक्कत है क्या, दूसरा हमने ले लिया। देखो दोनों का बताओ इनिशियल पॉइंट एक ही है कि अलग अलग है, मान लेते ये वो है, तो ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया और ये कौन सा वेक्टर हो गया। हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, ये पॉइंट को ए लिखा गया और एक पॉइंट को क्या लिखा गया, बी। और इसी में बगल में अगर इधर ए ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसी के बगल में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है, ए बी। ए बी का मतलब कौन हो जाएगा, ये वाला ना, ए बी का मतलब तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। अगर इसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है तो थोड़ा सा तुमको ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान क्या देना है, अगर ये पूछ रहा है तो बताओ एक त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ लगा सकते हैं। कौन सा नियम लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि दो वेक्टर को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं जब एक वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का क्या हो, आदि बिंदु हो। पहला वेक्टर का अंतिम बिंदु, दूसरा वेक्टर का आदि बिंदु अगर कहीं पर भी तुम्हें दिख जाए तब दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें बताओ किसका अंतिम बिंदु और आदि बिंदु एक जगह है, किसका अंतिम बिंदु और आदि बिंदु एक जगह है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसका अंतिम बिंदु यहाँ पर और आदि बिंदु इसका यहाँ पर है, एक जगह है। तब इसका मतलब ए और इसको जोड़ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम लोग किसको जोड़ सकते हैं, ओए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ओए वेक्टर। और ओए वेक्टर में किसको जोड़ सकते हैं, ए बी वेक्टर को जोड़ेंगे, ओए वेक्टर में ए बी वेक्टर को जोड़ेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा वो पहला वेक्टर के आदि बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा, ओबी वेक्टर के बराबर होगा। किसके वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ओबी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ए बी वेक्टर यहाँ से निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ओबी माइनस ओए वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ओबी माइनस ओए वेक्टर। बहुत ही आसान सा बात था, इसलिए कभी भी अब देखो इसका उपयोग कहाँ करेंगे। अब और ओबी का मान तुमको दिया हुआ था, क्या दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, बी वेक्टर, और इसका मान कितना है, ए वेक्टर। इसका मान बी वेक्टर, इसका मान क्या है, ए वेक्टर है। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो एक बात पर और ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना, जैसे तुमको ए बी वेक्टर समझ में आ गया, उसी तरह से अगर तुमको पी क्यू वेक्टर को अगर मान लेते हैं दो पोजीशन वेक्टर में तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, तो OQ माइनस ओ क्यू माइनस ओपी, यानी बाद वाला में से पहले वाला को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर तुमको एम एन वेक्टर का मान पूछेगा तो बताओ क्या लिखोगे, ओ एन वेक्टर माइनस क्या लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगर तुमको बीसी वेक्टर का मान लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, क्या ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर लिख सकते हो। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम लोग दो पोजीशन वेक्टर में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।